आज गदाधर पंडित पर कृपा हुई और श्रीजीव गोस्वामी पाद ने उनको आज्ञा कर दी, जाओ अब क्या करना है, बोले वृंदावन में ही रहो। तो गदाधर जी को आज्ञा कर दी, अब तुम रोज कथा किया करो, क्योंकि तुम्हारी वाणी इतनी श्रेष्ठ है, तुम्हारी वाणी में साक्षात प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं, तुम्हारी वाणी कोई सुनेगा, गलती से उसके कान में पड़ेगा, अगर वो उपजाऊ होगा तो उसके अंदर प्रेम रस प्रकट हो जाएगा। और गुरु आज्ञा मान ली, कह दिया सब छोड़ो, वृंदावन बस जाओ और नित्य ठाकुर जी का यश गाया करो। गदाधर जी सब छोड़ के वृंदावन बस गए और नित्य कथा सुनाते, नित्य कथा कहते हैं। हमारे वृंदावन में एक गांव है, उसका नाम है बुरझा। बुरझा वहां के एक व्यक्ति, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं था जो नहीं किया था, सब किया, खाने का हो, पीने का हो, देखने का हो, स्पर्श का हो, सारे पाप किए। लेकिन गदाधर पंडित जी की जो वाणी थी वो इतनी प्रचलित हो गई, वृंदावन में इतनी संख्या में लोग उनकी कथा सुनने जाते थे, इतनी भीड़ होती थी उनके प्रवचन को सुनने के लिए, सब जगह यश फैलने लगा। दूर दूर के गांवों से लोग आते थे, भाई वृंदावन में गदाधर भट्ट जी कथा करते हैं, उनकी कथा सुननी है। तो एक दिन उनके सब मित्रगण भी बोले, भैया हम तो आज खेलेंगे नहीं, हम तो आज कुछ करेंगे नहीं, हम तो आज वहां जाएंगे उनकी कथा सुनने के लिए। तो उसने कहा, बोले तुम लोग यार आजकल जो हम लोग यहाँ बैठक होती थी हमारी पीपल के पेड़ के नीचे, कुछ पीते थे, कुछ खाते थे, थोड़ा हास उपास करते थे, आजकल बैठते नहीं हो, सब लोग जाते हो, ऐसा क्या है उनकी कथा में? बोले तू भी चल एक बार सुन के आ। तो मन चले, बिल्कुल विषय वासनाओं में युक्त पहुंच गए कथा में, पीछे जाके बैठ गए, परखिया भाव से गए थे, परखने गए थे। जैसे ही पहुंचे, श्री गदाधर भट्ट जी के मुख से प्रेम रस की चर्चा चल रही थी और वो सुनते सुनते, वो देख तो रहे थे गदाधर जी को, देख तो रहे थे मंच को, लेकिन देखते ही देखते व्यास अंतर ध्यान हो गए, व्यासपीठ अंतर ध्यान हो गए, साक्षात लीला प्रकट होने लगी। उनको दिखने लगा कि श्याम सुंदर वो खड़े हैं, ये जो गदाधर जी बोल रहे हैं वो प्रत्यक्ष उनको दिखने लगा सन्मुख। अब तो ऐसा चस्का लगा उनको कथा का, अब तो वो नित्य जाने लगे। और नित्य जाते जाते स्थिति ऐसी कि अपने सारे विषय भोग सब छोड़ छाड़ दिए, रोज जाते और कथा श्रवण करते। अब तो सबसे आगे बैठने लगे, कथा सुन के कोने में बैठ जाते आगे और नेत्र बंद करके बैठते, पूरी कथा श्रवण करने के बाद ही उठते। ऐसा उनका समर्पण हो गया। इन सब कारणों से एक स्थिति हुई, क्या कि अब परिवार का जो व्यवहार निभाना चाहिए था वो निभा नहीं पाते थे। वो जो श्रोता सुनते थे कथा, परिवार में कोई उत्सव होता, परिवार में कोई ब्याह होता, परिवार में कुछ होता तो वो बचने का ही प्रयास करते, जाते तो थे लेकिन इतना इन्वॉल्वमेंट उनका होता नहीं था, क्योंकि भाई भक्ति चित्त में आएगी तो आप व्यवहार से थोड़े तो हट जाओगे, ये तो निश्चित है। इसलिए जिसको व्यवहार करना हो या व्यवहार प्रिय हो, भक्ति मार्ग में ना आवे, क्योंकि भक्ति मार्ग छूट जाएगा या फिर व्यवहार छूट जाए, कोई एक ही रह पाएगा, दोनों नहीं निभ सकते। हाँ ये होगा कि आप स्वभाव से विचार से भक्ति मार्ग के हो, व्यवहार में फिर आप नाटक ही करोगे, व्यवहार में फिर आपका नाट्य चलेगा। बोलनी तो नहीं चाहिए पर हमारा भी ऐसा ही स्वरूप हो गया है। अब वैसे तो घर जा नहीं पाते 2-2 महीना तक, लेकिन अब जब जाते हैं और घर के संबंधियों में कुछ कहीं आना जाना होता है ना, तो फिर वो बहुत व्यवहार ही चलता है, नाटक ही चलता है, क्योंकि हृदय से तो वो निकलता नहीं, तो फिर वो रहने के लिए संसार में थोड़ा नाटक करना पड़ता है। ब्याह में नाचना भी पड़ता है घोड़ी के आगे, वाह दुल्हा की बलैया भी लेन पड़ती है। मन तो होता है कि लग ना रहो न को बढ़िया सो, लेकिन कहा कर लेनी तो पड़ेगी। और जिन जिन के ब्याह निकले होंगे पिछले साल, वो सुन रहे होंगे तो कहेंगे अच्छा दारी को जो
लेकिन भैया इसमें हमारा कोई काम नहीं, ये तो भक्ति का स्वरूप है कि वो फिर व्यवहार में आपको ज्यादा निपुण रहने नहीं देगी, वहां तो फिर नाटक ही करोगे आप वास्तविकता से नहीं कर सकते। तो अब वो श्रोता रोज गदाधर जी कथा सुनते, अब वो परिवार के प्रति उनका ज्यादा मन लगता नहीं था, करते थे पर व्यवहार नाटक जैसा होता था उनका। पत्नी कहती मेरे भाई का ब्याह है चलो जाते, अरे तुम बैठे हो सब नाच रहे हैं तुम भी नाचो, थोड़ा बहुत नाचते, लेकिन चिंतन में ये रहता कि वृंदावन होता, गदाधर जी की कथा सुन रहा होता, कितना आनंद आता। ये कहां व्यवहार में फंस गया। अभी पहले तो व्यवहार छूटा, अब धीरे धीरे इंद्रिय सुख भी कम होने लगा। पहले तो पत्नी को बोलते थे भैया ऐसा भोजन बनाओ, ये करो वो करो, अब पत्नी जो दे दे वो स्वीकार है। पत्नी जानबूझ करके ऐसा करती, कभी कभी नमक ही नहीं डालती कि बोले कि नमक डालो, वो देखती है कि पूरी थाली साफ हो गई, पा लिया, बोले ही नहीं एक बार भी। पूछा कैसा था प्रसाद, बहुत बहुत बढ़िया, जैसा रोज बनता वैसा ही था। अब उनकी जीव स्वाद की आदी नहीं रह गई है। पत्नी पहले से विचार करके रखती आज ही आएंगे इनसे लड़ूंगी जबरदस्ती, लड़ाई हो किसी बात पे, बहुत दिन हो गए लड़ाई नहीं हुई है घर में, ये भी एक चिंता का विषय हो जाता। अब लड़ते नहीं है हमसे, आए तो लड़ने लगी किसी बात पर। देवी तुम क्या चाहती हो ये बताओ। बोलो मैं चाहती हूं तुम ऐसे इतने बजे सो जाया करो, इतने बजे उठा करो, इतने बजे नहा लिया करो, मुझे इतने पैसे दे दिया करो, ये सब नियम लिख लिया उन्होंने। ठीक है रोज ऐसा ही होगा, इतने बजे उठ जाऊंगा, इतने बजे सो जाऊंगा, तुमको जो चाहिए वो दे दूंगा। पत्नी बोली ये क्या हो रहा है। इसके साथ साथ कई निज जो दंपति जीवन में आवश्यकताएं होती हैं उनसे भी वो विमुख होने लगे। पत्नी स्पर्श से भी दूर रहने लगे, ज्यादा व्यवहार में अब उनकी इच्छा रुचि नहीं थी। पत्नी लड़ती तो कहते परिवार है, बालक बड़े हो गए, अब तुम भी भजन करो हम भी भजन करें। लेकिन पत्नी ने सोचा ये सब हुआ तब से जब से ये गदाधर पंडित की कथा सुनने लगे, इसने मेरा पूरा घर सर्वनाश कर दिया। या पंडित जी को तो मैं बताऊंगी जो मुझे मिले तो। और ऐसी ओछी हरकत की उन्होंने जो नहीं विचार करना था। वो जो श्रोता थे उनकी पत्नी गई और उसने कहा कि अगर गदाधर पंडित के ऊपर कोई कलंक लग जाए भरी सभा में, वो मेरा पति वो देख ले तो इसके मन से उनके प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी और हमारा जीवन जो है वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। संसार बड़ा विचित्र है, बहुत व्यसनी अगर हो जाए परिवार का कोई व्यक्ति तो भी चिंता में रहते हैं, और कई बार प्याज लहसुन छोड़ देता है तो घर के लोगों को चिंता हो, महाराज जी ये तो देखो ऐसा हो गया है, बिल्कुल कुछ खाता ही नहीं है, आप इससे कहा करो, इसको हॉस्टल जाना है पढ़ने के लिए, इसको विदेश में पढ़ना है, थोड़ा तो खाया करे। ऐसे जब ये इस प्रकार की बात लेके जब आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसी बातें लेके भी आते हैं माता पिता, महाराज जी बहुत सुधर गई है इसको समझाओ। मैंने वाह सुधरना टेंशन का काम है। मैंने कैसे सुधर गई है, पूरी हम घर के लोग 2 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाती है। ये 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके अपने गोपाल जी को सजाएगी, इत्र लगाएगी, माला पहनाएगी, वो सब करेगी, पूरे घर का रसोई में भोजन बनता है, इसका अलग से स्टोव रखा वहां बनाती है, अपना बिना प्याज लहसुन का खाती है। घर में रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, मित्रगण सब कहते हैं ये क्या चल रहा है, किस किस को उत्तर दें हम। मैंने कहा वाह, मैंने कहा रात में पी के नाली में पड़ी होती, मैंने कहा तब उत्तर देना आपको भारी नहीं पड़ता। सुबह उठ करके ठाकुर जी की सेवा कर रही तो इसमें उत्तर देना आपके लिए भारी पड़ रहा है। यही तो कलिकाल है। कलयुग में किसी समय में व्यसनी होना चिंता का विषय होता था, ये कलिकाल है कि आज सुधरा होना एक बहुत चिंता का विषय। जो बच्चे जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, बाहर का कुछ खाते पीते नहीं, बहुत संयम से जीवन जीते हैं, ज्यादा टेंशन लेते नहीं, अपना पढ़ाई करना, काम से काम रखना, भजन करना, कथा सुनना, ऐसे लोगों के मित्र ही नहीं होते, ऐसे बच्चों के सखा ही नहीं होते। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा पहले ही बोल दे, हॉस्टल में रहने वाला, मैं तो बच्चे आते रहते हैं ना इसलिए मुझे पता है,
अगर वो पहले ही बोलते मैं तो भैया सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, उस बच्चे के साथ रूम शेयर नहीं करते लोग। ये 4 बजे उठ जाएगा, हम क्या करेंगे फिर? भाई मैं पार्टी होगी थोड़ी थोड़ी पिए, भाई मैं तो नहीं पीता। तो सुन, एक काम कर, पिताजी से कह के दूसरे सेक्शन में एडमिशन करवा अपना, हमारे संग मत रहे। भाई तेरे संग कैसे रहेंगे हम? ऐसा हो गया है स्वरूप। ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि आज सुधरा हुआ होना एक शाप के समान है। श्रोता की पत्नी गई, बोले क्या करूं, ये पंडित जी पे कलंक लगे भरी सभा में, वो मेरा पति देख ले। तभी उन्होंने एक मार्ग में कोई भिक्षा मांगने वाली, भीख मांगने वाली एक महिला बैठी थी, उसके पास गए। बोले तेरे घर में कौन कौन है? बोले पति है। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं घर में, पीते हैं, खाते हैं। मैं भीख मांगती हूँ, जो मिल जाता उससे घर चलाती हूँ। बालक बच्चे तेरे? एक बेटा है, गर्भवती हूं, एक होने वाला है। वो जरूरत होगी पैसों की, बहुत जरूरत है, मैं क्या करूं? बोले गर्भ में तेरे बालक है, ये भी जन्म लेगा और एक सदस्य बढ़ जाएगा, घर में कैसे खाओगे तुम लोग? बोले बहुत चिंता होती, कभी कभी तो मन होता प्राण त्याग दूं। तो महिला बोली मैं तुझे अगर कुछ धन दे दूं तो मेरा एक काम करेगी? बोले क्या काम? वो लोग गदाधर पंडित कथा करते हैं। बोले हाँ, वो तो बड़े प्रसिद्ध हैं, उनका बहुत नाम है वृंदावन में। बोले उनकी कथा के बीच में जाके तुझे हल्ला करना है और ये कहना है कि तेरे गर्भ में जो बालक है वो उनका है, उनके ऊपर कलंक लगाना, और इसके बदले में तुझे इतना धन दूंगी कि तेरे घर में सब आनंद होगा। मरता क्या नहीं करता? व्यक्ति के ऊपर जब मृत्यु मंडराती है तो वो सब करने पे आदी हो जाता है। उसकी उस दुर्बलता का दुरुपयोग किया एक महात्मा के ऊपर, एक संत के ऊपर, एक वैष्णव के ऊपर। कहना तो नहीं चाहिए, पर कई बार हमको अनुभव हो जाती हैं कई चीजें। कथाओं में आए हुए श्रोताओं के प्रति वैष्णव भाव ही रखते हैं कि सब वैष्णव हैं, इनके प्रति कभी कोई दोष बुद्धि नहीं आती। एक एक व्यक्ति पीछे बैठा खड़ा व्यक्ति भी हमको चिंता देता है कि यार ये खड़ा क्यों, इसको भी स्थान मिल जाए, बैठ जाए। और सबसे ज्यादा चिंता होती जब आप ऐसे ऐसे करते हो, इधर उधर देखते हो, मैंने कि बारे बता, कथा हो रही है, तुम सुन नहीं रहे हो। लेकिन कई लोगों की विचारधारा बड़ी विचित्र होती है। एक बार हम ऐसे रेलिंग लगी थी, सब लोग मिल रहे थे, तो हम सबके हाथ कह रहे हमारा जी हाथ मिलाओ, सबसे हाथ मिला रहे। लाल जी ने ऐसी रक्षा की, एक बालक यहां ब्लेड लगाए बैठा था, हाथ मिलाएं तो खींचूं, वो पता चल गया, दिख गया, अब भाग गया, कुछ कहा नहीं उसको। ये तो एक बात ऐसी जो मंच से बताने वाली है, कई ऐसी बातें जो बता भी नहीं सकते। ऐसे विचारधाराएं रख के भी लोग आ जाते हैं कथा में, कितना गलत है। प्रेम करने वाले सबको दिखते हैं कि ओहो इनकी कथा में ऐसे लोग जाते हैं, इनको ऐसे सुनते हैं, पर कई कई लोग कितना तक विचार कर लेते हैं कि इनके साथ ये भी हो जाए। हमारी कोई बात नहीं भैया, लेकिन किसी वैष्णव, किसी भजन या किसी भगवत कथा गाने वाले के प्रति भी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। श्री गदाधर पंडित जी कथा कर रहे थे, वैष्णव जन बैठ करके सुन रहे थे, मंत्र मुग्ध होकर के श्रवण कर रहे थे। कई लोग तो पूर्ण रूपेण उनके प्रति तत्पर थे, और कई लोग उनका यश सुनकर के पहली बार सुनने आए थे। और उसी बीच प्रवचन सभा में वो आ गई और अपने गर्व पे हाथ रख के बोली, यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यहां पर इतने ऊंचे ऊंचे शास्त्रों के ज्ञान दे रहे हो, और जो ये मेरे गर्भ में बालक है इसके आपको बिल्कुल चिंता नहीं? ये आपने ये बालक मेरे गर्भ में जो दिया है, ये जन्म लेने वाला है, इसके भविष्य की चिंता नहीं होती आपको? मैं कब से आपकी राह तक रही हूं कि आप आओगे मुझसे मिलने, मेरी सुध लोगे,
आप तो यहां बैठ के सबके बीच प्रवचन कर रहे हो। ये सुन करके आधे से ज्यादा लोग तो गदाधर पंडित जी के प्रति दुर्भाव रखने लगे। ये संसार है, हम लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा समर्पण भाव है, उसके प्रति अगर कोई एक व्यक्ति भी कुछ गलत बात बोल दे तो हमको विश्वास करने में देर नहीं लगती है। 2 मिनट में हमारे चिंतन में आ जाता है कि ये ऐसा ही होगा। आधे से ज्यादा लोग तो वहां से राम 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 कह के जाने लगे, लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत दिनों से सत्संग कर रहे थे, उनको विश्वास था कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये गदाधर पंडित जी, हम इनकी वाणी से हमारे चित्त में कृष्ण आए हैं, इनकी वजह से हमको वृंदावन मिला है, इनकी वजह से हमको श्यामा श्याम का अनुभव हुआ है, ये ऐसा नहीं कर सकते। लोग बाग जाने लगे वहां से, अरे चलो, कहां हम चले आए, बहुत नाम सुना था इनका, इनके ये खुद ऐसे हैं, ये खुद के काम ऐसे चल रहे हैं। बताओ, एक बेचारी भीख मांगने वाली को जो है इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। जो सामने बैठे थे वो सब तो लड़ने को और झगड़ने को आतुर हुए, उसको पकड़ करके कुछ कहना। गदाधर पंडित जी बोले, मेरी सौगंध है, सब बैठे रहो, कोई नहीं उठे, जिसको जाना है वो चला जाए, पर तुम लोग जो मेरी कथा श्रवण नित्य करते हो, तुमसे मेरी सौगंध, बैठे रहो, कोई नहीं उठेगा। और वो बोलती जा रही है पीछे खड़ी खड़ी, और यहां सब श्रोताओं के नेत्र सजल हो रहे हैं, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हो सकता है। वो क्या क्या बोले जा रही है। और उन्हीं श्रोताओं में बैठे थे वो जिनकी पत्नी ने ये करवाया। गदाधर पंडित जी बोले, जब वो शांत हो गई, बोले, तुम क्यों चिंता करती हो? अरे मैं तो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। और ये बात सुन के तो श्रोता और जो जिनमें श्रद्धा थी उनमें से भी आधे उठ के चले गए। बोले, ओ, इनने किया ही है ऐसा। लेकिन आधों को अब भी भरोसा था कि ये झूठ बोल रहा है, इन्होंने ऐसा किया नहीं। और तुम चिंता क्यों करती हो? जिसने अन्न दिया, जिसने श्वास दी, जिसने नेत्र दिए, जिसने कान दिए, जिसने हाथ दिए, पैर दिए, वो खाने को भी देगा। अरे विश्वास करो, श्याम सुंदर सबकी झोली भरते हैं, तू चिंता मत कर। और तैने भोजन किया कि नहीं किया आज? चल रोटी खा ले। एक महात्मा तभी खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोला, आप क्यों इस प्रकार का भाव कर रहे हैं? हम जानते हैं आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपका इससे कोई परिचय नहीं है, दूर दूर तक आप इसको नहीं जानते। मैं कितने वर्षों से आपके साथ हूं, एक एक क्षण का मुझे आपका पता है, फिर आप ये बात कह करके औरों को क्यों भेज रहे हैं? गदाधर जी बोले, भीड़ बहुत हो गई थी, लोग प्रभाव के पीछे भाग रहे थे, लोगों को प्रभाव। ऐसी ही स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आती है। उनके केश इतने सुंदर थे, महाप्रभु जी जब चलते थे तो सिल्क के वस्त्र पहनते थे, धोती ऊपरना, और उनका अंग इतना सुंदर था, उनके छरेरा बदन, उनके केश इतने सुंदर, मुस्कान इतनी सुंदर कि लोग बाग सत्संग कम सुनते थे, उनके रूप को ही देखते रहते थे, कितने सुंदर है। महाप्रभु जी जब अपनी पलक झपकाते थे ना, कितने लोग, स्त्रियां नहीं पुरुष भी, उनके पलक झपका के ऐसे देखने मात्र से घायल हो जाते थे। महाप्रभु जी के साथ जब खूब भीड़ हो गई, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, जहां से निकल जाए वहां आदमी आदमी है। एक दिन महाप्रभु जी ने विचार किया, क्या वास्तव में मेरे वचनों से ये सब लोग आकर्षित हैं? नहीं, मेरे वस्त्रों से। और उसी दिन बिन बताए रात्रि में ही अपने केश निकाल दिए। और दूसरे दिन जब महाप्रभु जी आए और जैसे प्रवचन करने लगे, आधी जनता तो उसी समय उठ के चली गई। क्यों? जिन केसों पे हम बारी बारी जा रहे थे वो तो निकाल दिए इन्होंने, अब क्या करना। आधे तब चले गए, फिर उन्होंने विरक्त वेश धारण किया, आधे तब चले गए, फिर जो रह गए शेष, बोले हाँ, ये प्रभाव पर नहीं, ये स्वभाव से आए थे पास, अब तुम मेरे संग रहो। तो गदाधर पंडित जी भी यही बोले तुम क्यों इतना नाराज हो रहे हो? भीड़ बहुत हो गई थी, प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था, और कहीं ना कहीं इतना पुजवाना, इतना पूजना, इतना प्रभाव
कभी कभी भक्ति में विघ्न डालता है। ये भी होना जरूरी था, बैठ जाओ। और कुछ और बचे थे, गदाधर जी को तो पता था कि मेरा असली श्रोता कौन है, वो देख लिया उन्होंने, बोले हाँ अब ये प्योर बच्चे हैं, अब ये मुझे छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। तब उसको बुलाया, बोले तू जो कहेगी हम देंगे, तेरे को अन्न देंगे, धन देंगे, वस्त्र देंगे, तू बस बता किसने कहा यहां आकर के ऐसा बोलना है। गदाधर जी नहीं बोले, किसी ने उसको बुला के पूछा। जब वो नहीं मानी तो फिर उसको थोड़ा रोष करके पूछा, बोले बता किसने कहा, हम तुझे नहीं तो निकाल देंगे। और बोला कुछ थोड़ा, गदाधर जी बोले नहीं कुछ मत कहो। बोले नहीं आप पूछने तो दीजिए। तब उसने बताया, बोले बुर्जा गांव में वो आपके ही श्रोता हैं, ये बैठे यहाँ पे बैठे हैं, इनकी पत्नी ने मुझे धन दिया था कि आके ऐसा बोलो। जैसे ही उन्होंने सुना, सुन करके वो तो क्रोध में भर गए, आंखें लाल पड़ गई, अपनी पत्नी को मारने के लिए जाने लगे। गदाधर पंडित जी ने तुरंत कहा, मेरी कथा अगर सुनी है, सुन करके एक बार भी यदि तुझे शाम श्यामा के नित्य लीला का अनुभव हुआ हो तो वहीं बैठ जाओ। मेरे तेरे चाहने से कुछ नहीं होता वत्स। मैंने कहा ना, मुझे बहुत प्रभाव मिल गया था, मुझे इसको घटाना था, इसलिए मैं तो प्रार्थना करता था ठाकुर जी इतना यश मत दिलाओ। और ठाकुर जी ने ये लीला करके कर दिया। तुझे सौगंध है, अगर तुझे कथा से एक बार भी प्रिया प्रियतम का अनुभव हुआ हो तो ये घटना, ऐसा नहीं करना। बैठ गए। ये स्वभाव। और उसके बाद में उनकी पत्नी ने भी आकर के क्षमा याचना की, कान पकड़े,